आप देख रहे हैं DKR न्यूज। मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर साधा जमकर निशाना। कहा, पूरे प्रदेश में 1 से लेकर 7 घंटे के अंदर मतगणना खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैनपुरी में किस तरह की मतगणना चल रही थी कि एक दिन से दूसरे दिन तक चली और जीते हुए सपा प्रत्याशी सुमन वर्मा को भाजपा ने प्रशासन के सहयोग से हरा दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं लोकतंत्र की हत्या जा रही है और हुए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। अगर ये बात आ जाए कि हम अधिकारियों से कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, तो बताओ लोकतंत्र बचा कहाँ है। मान लीजिए हम इस कार्यक्रम में आए हैं, आप प्रोटोकॉल में किसको यहाँ रहना चाहिए, वो अधिकारी गायब है। सोचिए आप, अभी मैं गया था बेबर, मैंने देखा वहां पर जिन्हें मौके पे होना चाहिए वो है ही नहीं। आखिरकार क्यों जनता से बचते घूम रहे हैं? वो जानते हैं कि सामने आएंगे तो जनता का गुस्सा का सामना करना पड़ेगा। क्या कर्नाटका कांग्रेस से गठबंधन की उम्मीद? गठबंधन की अभी बातें मत करो, अभी बहुत लंबी लड़ाई है। कर्नाटक में मोदी जी ने, अमित शाह ने और देश के तमाम भाजपा नेताओं ने रोड शो किए और वो उसके बाद भी उन्हें करारी शिकस्त। हनुमान जी को लोकप्रियता को लेकर, देखिए मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर क्या कहते हैं? भारत के लोग और आम लोग कभी नफरत को पसंद नहीं कर सकते, बंटवारे को पसंद नहीं कर सकते। ये जो मिली जुली संस्कृति है हमारी आपकी, अलग अलग जाति धर्म के लोग हम जो मिल करके रहते हैं, हमारा समाज वही गुलदस्ता है जहां हर जाति धर्म के लोग मिल के रहते हैं, उसको ठेस पहुंचा रहे थे। ये बीजेपी के लोग नफरत मार रहे थे, नफरत को हराया कर्नाटक के लोगों ने, और हमारी तो पढ़ाई हुई है वहां पर। और कर्नाटक के लोगों ने जो संदेश दिया है, एक बड़ा संदेश दिया कर्नाटक के लोगों ने। केरला स्टोरी जैसी इसके बाद फिल्म बनेगी योगी स्टोरी। फाइनल माना जा रहा था, क्या सेमीफाइनल है? ये बेईमानी का सेमीफाइनल है, लूट का सेमीफाइनल है और मक्कारी का सेमीफाइनल है। क्या उम्मीद कर सकते हो? आप न्याय मांगे और जिलों का पता करिए, नगर पालिका का परिणाम कब आ गया? 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में, 7 घंटे में। क्या मैनपुरी में इतना वोट पड़ा कि सुबह शुरू हुआ और अगले दिन खत्म हुई वो काउंटिंग? रिजल्ट कब अपलोड हुआ आप बताइए? क्योंकि उनको हराना था लोधी समाज। आप जीती हुई सीट आ रहे हैं, इसमें डूबी है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी बेईमानी का जश्न पहली बार नहीं मना रही है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव रहे हों, जिला पंचायत के चुनाव रहे हों, विधान परिषद के चुनाव थे और पिछला विधानसभा का चुनाव और ये नगर निकाय के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने सब सीमाएं लांघ दी हैं और जो कुछ कर सकते हैं बेईमानी। ये जश्न भारतीय जनता पार्टी के लिए वो है जिसमें संदेश दे रहे हैं कि लोकतंत्र ऐसे ही खत्म किया जाता है। लोकतंत्र को खत्म करके जश्न मनाना इस देश के लिए दुर्भाग्य है, प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। उदाहरण के लिए मैनपुरी, आप पत्रकार साथी वहीं के हैं और जितने भी साथी बैठे हैं वो करीब से चीजों को समझते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण दिया है, पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जिस तरह से मैनपुरी में मतगणना की गई है। सुबह से शुरू हुई मतगणना और अगले दिन खत्म हुई मतगणना। सुबह शुरू हुई और अगले दिन मतगणना खत्म हुई, तो सोचिए कितनी तैयारी थी बेईमानी की। जो उन्हें रिजल्ट देना था अंतोगत्वा उनके अधिकारियों ने वही परिणाम दिया। जिलाधिकारी से कई बार हमारी बात हुई है,
और जब जिलाधिकारी मुझे लगा कि किसी परेशानी या बेबसी में है, तो मैंने कहा कि इनसे ऊपर अधिकारी है उनसे भी बात करूं, इनसे ऊपर है उनसे भी बात की मैंने। पुलिस के एक बड़े अधिकारी से रात के लगभग 12 बजे मैंने जब बात की और मैंने उनसे कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि लखनऊ से अगर आपको निर्देश मिला हो, और अगर लखनऊ से निर्देश मिला है तो भूल जाएं, हम फोन क्यों करें आपको। अगर निर्देश मुख्यमंत्री का है कि मैनपुरी को हराना ही हराना है तो हम क्यों बात कर रहे हैं आपसे। आखिरकार विपक्ष किससे उम्मीद करेगा काउंटिंग के दिन? चुनाव आयोग से, प्रशासन से। अगर चुनाव आयोग और प्रशासन और अधिकारी सब बेईमान हो जाएंगे और बीजेपी के सारे पर नियम कानून संविधान सबकी धज्जियां उड़ेंगी, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि जनता को न्याय मिलेगा। ये बात समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, लोकतंत्र, संविधान, कानून, नियम की परवाह नहीं कर रही है और उन्हें मैनपुरी जीतना था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर न केवल मैनपुरी बल्कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह आप जानकारी कर लें जहां से शिकायतें आई हैं, और गोरखपुर मुख्यमंत्री के खुद के जिले में तो कमाल की शिकायत आई है कि जितना वोट पड़ा उससे 1 लाख ज्यादा वोट गिन गया। मेयर के चुनाव में जितना वोट डलना था और डाला गया, जो सूचना दी गई, और आज के जमाने में कौन कोई बात छिपा सकता है। मैं आपसे जानना चाहूं कि मैनपुरी में वोट कितना पड़ा, वार्डों में कितना पड़ा, आपको पता है? गिना कितना गया पता है आपको? वार्ड कौन जीत रहा है, किसका समीकरण है, कौन वोट पाया है? भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो जनता ने जन समर्थन दिया उसका बदला लिया है। आगामी 2024 के जो बदला लिया है, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता सर्वप्रिय है और जब कभी जनता को मौका मिलेगा फिर इनको सबक सिखाया जाएगा। देखने को मिली कि एआईएम से काफी कड़ी टक्कर मिली है समाजवादी पार्टी, जो एमवाई फैक्टर पे चुनाव लड़ती है। एक काम करिए, आप दोबारा रिजल्ट देख लो। आप ये सही है कि कुछ जगह बहुत सारे लोग ऐसी ताकतें हैं और हमेशा काम करेंगी। उनको शिकायत ये है कि समाजवादी पार्टी को इतना परसेंटेज वोट क्यों मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज भी साजिश करने वालों के बाद भी समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो कम नहीं हुआ। लेकिन चाहे टाउन एरिया हो, नगर पालिका हो और मेयर के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा है। तो जो लोग साजिश कर रहे हैं वो षड्यंत्र इसलिए कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुकाबले में है। अतः जी, जब मेयर के चुनाव में आपने और डिम्पल जी ने लगातार रोड शो किए और देखने को मिला कि आप लोगों की जो लोकप्रियता थी जिसके चलते रोड शो सफल भी दिखे, लेकिन परिणाम जो आए उसको कैसे देखते हैं आप? क्या कहना चाहते हो उन परिणामों को कि मेयर के 17 के 17 चुनाव उनने जीते? देखिए, हालांकि कुछ अखबारों ने ऐसी बात लिखी है जो मैं नहीं कह सकता हूं। एक अखबार है उसने ऐसी समीक्षा की है जो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स करता हूं, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं, वो बात नहीं लिख सकता हूं, ना कह सकता हूं। लेकिन अखबार ने कहा कि कुछ कुछ झुकाव कुछ लोगों का उसी दल में है, तो वो मैं बात नहीं कह सकता। इसलिए हमें लौट करके अपनी बुनियादी सवालों को फिर उठाना पड़ेगा, और वो बुनियादी सवाल वही है कि पिछड़ों को हक मिले, दलितों को हक मिले, मुसलमान भाइयों को हक मिले। जी, कर्नाटक में जो हुआ है, देखो बीजेपी के लोगों का झूठ, उनका रोड शो क्या हुआ। ये बीजेपी के लोग सबक सीख करके आए कर्नाटक से, और यही रिपीट होगा और प्रदेशों में। जिस तेजी से सपा का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, क्या बीजेपी के लिए हताशा है? 24 में उनको ये लग रहा है कि आगे जो भविष्य है वो खतरे में है, और दिल्ली की सरकार इतनी बेईमानी के बाद, इतनी अधिकारी कर्मचारी शासन प्रशासन लगाने के बाद, तब भी समाजवादी पार्टी का परसेंटेज वोट नहीं कम कर पाए।
क्या मैनपुरी के मामले में कोई रेट वगैरह दायर की जाएगी? हमें उम्मीद है, न्यायालय से उम्मीद हमेशा बनी रहेगी, लेकिन अधिकारी हैं, इतने कलाकार अधिकारी होते हैं, और जिन अधिकारी का नाम ले रहे हैं, कभी कलाकारी हम लोग भी देखेंगे उनकी। कर्नाटक में भाजपा से पार्टी का साथ दिया और लगातार लड़ती रही, रात के 3 बजे तक पार्टी के समर्थक जुट गई रही, लाठी बढ़ेंगे, खासकर मैनपुरी के कार्यकर्ता। मैं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं और उन सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं और बधाई भी देता हूं कि जिन्होंने रात दिन कोई परवाह नहीं की और लगातार समाजवादी पार्टी कैसे जीते, मनोबल बढ़ाते रहे, जोश में कमी नहीं आई। मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और संगठित होंगे और इस चुनाव से सबक सीख करके और इस तरह के लूट से, बेईमानी से और अधिकारी कर्मचारी जिस तरीके से बीजेपी के एजेंट और कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, उससे सबक सीख करके नई रणनीति बनाएंगे और नई रणनीति बना करके ही इनसे मुकाबला किया जा सकता है। कल अगर सभी परिवार का कोई सदस्य अगर यहाँ मौजूद होता तो शायद परिणाम नहीं, ऐसा नहीं, हम ही रहते, तुम कहते हैं हम ही कहते, तो झगड़ा कराते हम। अरे मैंने डीएम और उनसे कई बार पूछा और एक बड़े अधिकारी से पूछा कि अगर ये लखनऊ वाले अगर ये कह रहे हैं कि परिणाम यही हो बीजेपी वाले जीते, तो मुझे फोन पे बता दो आप। लेकिन उनकी बातों से लगा कि लखनऊ वाले नहीं चाहते थे यहाँ से समाजवादी पार्टी जीते। उनसे भूल जाइए, आप अधिकारियों से संपर्क रखते हो, आप पूछिए। के लिए सफाया वाला साल होगा। आपके साथ हैं, प्रशासन इस तरह की कार्रवाई आगे भी करेगा, इस तरह की रणनीति उनकी पहले भी रहेगी, किस तरह से निपटेंगे? इसीलिए हमारे जितने भी एजेंट आए थे उनके पास कुछ न कुछ शिकायत थी। आखिरकार सबक क्या सीखा हमने? सबक क्या है इन रिजल्ट का? सबक क्या है इन चुनाव का? रामपुर है, वोट नहीं डाल देंगे आप। एटा में मुस्लिम इलाका है, उसमें वोट नहीं डालने देंगे आप। आपके बगल में मैं मिल के आया, चेयरमैन जीत गया, उससे कहा कि परिणाम मिलेगा, बैठो और बताइए क्या मिला बेवर वाले को बाद में। इसलिए और तैयारी तो पिछली बार लोकसभा में भी यही थी, जो इन्होंने चेयरमैन के चुनाव में किया, लोकसभा में भी यही तैयारी थी। आपने सवाल ठीक पूछा है कि अगर प्रशासन, अधिकारी मिलकर के इस तरह लूट करेंगे तो आप क्या करेंगे? इसका जवाब जनता देगी।